हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑक्सी एजुकेशन। और आज हम आ चुके हैं अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में 11th क्वेश्चन पर। ठीक है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था दिल्ली में। ठीक है, 2013 का ये क्वेश्चन है। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं इस सीरीज़ में। अगर किसी को नहीं पता है, किसी ने अभी तक नहीं देखा है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं 11th क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। हमें बोला गया है कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ पर याद रखिएगा, आपको यहाँ पर आई कैप दिया गया है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाद में आपको बोला गया है कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन आपके सामने कैसी है कि आपसे बोला गया है यहाँ पर कि ऐसे कुछ यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और मान लीजिए ये आपका जेड एक्सिस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट्स इसकी है न्यूटन पर कूलम। आगे आपसे बोला गया है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर ये कुछ स्क्वायर ऐसे बना हुआ होगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया, इसका एरिया आपको गिवन है कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मैंने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये मेरा यहाँ पर आ गया एरिया। अब क्या बोला गया है? कैलकुलेट द फ्लक्स। आपको फ्लक्स बताना है। कब बताना है? व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया है वाई जेड प्लेन में एक स्क्वायर रखा गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी वाई जेड प्लेन में इसको रखा गया है। एक तो इसकी जो साइड है वो वाई एक्सिस में है और एक है जेड एक्सिस में, तो इसलिए ये वाई जेड प्लेन बोला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कमेंट बॉक्स में मैं आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाया तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस डाउट पर। आगे देखिए क्या बोला गया है। अब देखिए सेकंड पार्ट है कि द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अलग हो जाता है इससे। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए इससे जो है डायरेक्टली ऐसे पास करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास करेगा। जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, यही तो हमारा होता है फॉर्मूला इसका। अब यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा एरिया वेक्टर है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारा कितना है? 0 डिग्री। कैसे मैंने पता किया? मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे प्रीवियस वीडियो में भी कि जो हमारा ये एरिया होता है इसके परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर ले लेते हैं। इसके परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कि यही डायरेक्शन होगी एस वेक्टर की, और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना इसका एरिया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख देंगे ये मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻³ इंटू एस का मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻⁻³ यहां पर हमने कैलकुलेट किया था। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका फ्लक्स आ गया। किससे? जब हमने पहले वाले पार्ट की बात की कि जो हमारा स्क्वायर है वो पैरेलल रखा है किसके? वाई जेड प्लेन के, यानी कि वाई जेड प्लेन में आपका जो स्क्वायर है वो रखा हुआ है। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? दूसरे वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है? द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस।
अब एक्सिस के साथ उसका जो प्लेन है, अब ये बात आप याद रखिएगा, यहां पर दो चीजें आती हैं। या तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, बोला जाएगा कि जो प्लेन है, ठीक है, वो एंगल क्रिएट कर रहा है, या फिर एरिया वेक्टर वो एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में ही सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके साथ में मैं यहां पर ये पूरा एक्सिस बना लेता हूं। देखिए, अगर मैंने कहा ये है, ठीक है, पैरेलल रखा है, इसका जो प्लेन है, जो स्क्वायर है उसका जो प्लेन है वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन के, तो वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर मैंने बोला है क्या कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है किसके पैरेलल, एरिया वेक्टर पैरेलल है वाई एक्सिस के, मैंने ऐसा बोल दिया लेट सपोज, ठीक है। यहां पर तो क्या है आपका प्लेन ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो तो एक साइड आपकी जेड में है और एक साइड जो है वो आपकी वाई एक्सिस में है, ठीक है। ये आपका हो गया प्लेन ऑफ स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं कि इस प्लेन ऑफ स्क्वायर के एरिया वेक्टर का एंगल क्या होगा या वो किसके पैरेलल होगा, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। तो मैं यहां पर बोलूंगा जो एरिया वेक्टर है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस वाली सिचुएशन में, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने आपको ये बोला कि जो प्लेन है, ठीक है, वो कहीं पर रखा है, स्क्वायर कहीं पर रखा है और इस तरीके से रखा गया है कि जो वाई एक्सिस है उसकी उसके पैरेलल जो है एरिया वेक्टर आता है। तो अगर वाई एक्सिस मेरा ये है, एरिया वेक्टर मेरा होना चाहिए ऐसे कुछ, और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन के। यहां पर भी आप अगर देखें तो ये जो था ये क्या था, वाई जेड प्लेन था, इसके परपेंडिकुलर था आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। ये आपका हो गया एरिया वेक्टर, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा था, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब अगर मैंने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को लेकर आना है तो मुझे इसको एक्स जेड प्लेन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि आपसे बोला क्या गया है, किसका एंगल आपको बताया गया है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि एरिया वेक्टर ये एंगल बना रहा है तो आप एरिया वेक्टर बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप प्लेन डिजाइन कीजिए। जैसे यहां पर मैंने बताया कि जो एरिया वेक्टर है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल हम इसको रखेंगे एरिया वेक्टर को, और जो ये एक्स जेड प्लेन है, ये जो एक्स जेड प्लेन है इसमें क्या होगा, इसमें आपका स्क्वायर रखा जाएगा, स्क्वायर का प्लेन ये होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो बैक टू द क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था उस पर आते हैं। तो इसमें हमें बोला गया है कि नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स, ठीक है। अब क्या बोला गया है, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन। अब नॉर्मल टू इट्स प्लेन क्या होता है, ये हमारा एरिया वेक्टर होता है कि नहीं होता। हमने यहां पर भी देखा कि जो ये प्लेन है हमारा, इसके जो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल जो होगा, ठीक है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के जो नॉर्मल होगा वो क्या होता है, आपका एरिया वेक्टर होता है। तो बोला क्या गया है, जो एरिया वेक्टर है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमने यहां पर बनाना है अपनी एक्सिस को, हमने यहां पर बनाया ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये बन गई जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई और जेड। अब यहां पर बोला क्या गया है कि जो एरिया वेक्टर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, इसको ऐसे कुछ रख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगी ये चीज। ये आपका पूरा वाई एक्सिस ही हो गया, ये आपका पूरा एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर रखा कैसे गया है इसको कि ये जो एस वेक्टर है वो कुछ ऐसे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, वो कुछ यहां पर आएगा ऐसे कुछ करके,
ठीक है, वो कुछ ऐसे आएगा, जो प्लेन होगा उसका वो कुछ ऐसे रखा जाएगा, ठीक है, वो कुछ ऐसे आ जाएगा आपका यहां पर प्लेन। और ये आपका हो गया यहां पर एस वेक्टर, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ? ये बना रहा है आपका एंगल इस एस वेक्टर के साथ, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू क्या आनी है? 60 डिग्री आनी है। क्यों आनी है 60 डिग्री? क्योंकि जब हम बात करते हैं फाई की, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई डॉट एस होता है। यहां पर जब आप इसको लिखते हैं तो ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। तो ई का मैग्नीट्यूड कितना है आपका? ई का मैग्नीट्यूड है आपका कितना था? 3 इंटू 10⁻3। तो मुझे यहां पर क्या लिखना है? 3 इंटू 10⁻3। एस का मैग्नीट्यूड कितना था? 10⁻³ अब एक चीज आप यहां पर नोटिस करिए, ये जो थीटा एंगल होता है ये किसके बीच में होता है? ये थीटा एंगल होता है आपका एस वेक्टर और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में था? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में था। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ, ठीक है। तो यहां पर हम डायरेक्टली इसकी 63 की वैल्यू, सॉरी 60 की वैल्यू रख देंगे। तो कोस ऑफ 60 हो गया यहां पर हमारा। तो ये कितना आ जाएगा? 3, इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आपका जाएगा 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सॉरी पर कूलम। ये आपका यहां पर हो जाएगा। अब आप देखिए, हमने यहां पर जो सॉल्यूशन देना है वो क्या देना है? हमने जो सॉल्यूशन देना है वो आपको सिर्फ इतना सा देना है। एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है। आपको एक तो ये वाला पार्ट इसमें देना है आंसर में, ये वाला, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। और एक ये वाला पार्ट इसमें आपको आंसर में देना है। अगर आप फिगर बनाना चाहे तो वेल एंड गुड, फिगर आप बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें ये आपकी कैलकुलेशन हो गई 1 मार्क्स की, तो और यहाँ पर आधे मार्क्स का ये फिगर हो गया, ठीक है। या आप पूरा मान लीजिए इसको 1.5 मार्क्स का है ये, ठीक है, उसके हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। वो डिपेंड करेगा टीचर के ऊपर कि टीचर यहाँ पर कितना देना चाहता है। वो फिगर को ज़्यादा कंसिडर करेगा तो उसके हिसाब से उसको 1 मार्क्स देगा, ठीक है। वरना आप देख लीजिए, अगर आप कोई भी एक चीज़ करके आते हैं तो आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा इसमें, ठीक है। इन फिगर में से या फिर कैलकुलेशन में से कोई एक चीज़ करके जाते हैं तो 1 मार्क्स तो कन्फर्म है। आधा मार्क्स डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम बात वही है कि यहाँ पर आपका 1 मार्क्स तो कंफर्म है ही, अगर आपने ये कैलकुलेशन कर दी या ये फिगर बना दी। लेकिन अगर आपने फिगर बना के और ये कैलकुलेशन की है तो आपको यहां पर फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 1.5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसके दोनों पार्ट 1.5 मार्क्स के थे। तो यहां पर जो डिवीजन है नंबर्स का वो इस तरीके से हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है। अगर अच्छा लगे, कोई अच्छा सा कमेंट हो, वो भी आप कर दीजिएगा, मोटिवेट तो करता ही है। प्लस अगर आपको इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ तो मैं इस पर रेगुलरली डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।